नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अघोरियों के जीवन के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव का एक रूप अघोरी का है और अघोरियों को हिंदू धर्म का एक संप्रदाय माना जाता है। यह भारत के पुराने धर्म शिव साधक से संबंधित है। अघोरियों को पृथ्वी पर भगवान शिव का एक जीवित रूप माना जाता है। अघोरी संप्रदाय भगवान शिव के 5 अवतारों में से एक है। माना जाता है कि जिस प्रकार का स्वभाव भगवान शिव का होता है, वैसा ही स्वभाव अघोरियों का भी होता है। कहा जाता है कि अगर कोई अघोरी किसी व्यक्ति पे प्रसन्न हो जाता है तो उसे मनचाहा वर प्रदान करता है, और इसी के विपरीत अगर वो किसी से नाराज हो जाते हैं तो वो अपनी सिद्धियों से उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। अघोरी बनने की पहली शर्त यह होती है कि अपने मन से घृणा को निकालना होता है, तभी व्यक्ति अघोरी संप्रदाय से जुड़ सकता है। यह क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। अघोरी उसे कहा जाता है जो शमशान जैसी जगह पर अपना वास रखता है। अभी हमने यह जाना है कि अघोरी भगवान शिव का एक रूप है और अघोरी बनने के लिए क्या किया जाता है। अब हम जानेंगे अघोरी के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। अघोरियों की तप साधना। अघोरी अपने विचित्र रूप और तप साधना के लिए जाने जाते हैं। अघोरियों की ज्ञान क्षमता सामान्य व्यक्ति से ज्यादा होती है। यह ज्यादातर नग्न अवस्था में रहते और अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह अपने जीवन के रहन सहन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वह केवल अपनी साधना में ही व्यर्थ रहते हैं। अघोरी मुख्यतः 3 तरह की साधना करते हैं: शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना। अघोरी मुख्यतः अपना रहने का स्थान शमशान ही रखते हैं एवं माना जाता है कि यह दिन की जगह रात्रि में ज्यादा अपनी साधनाओं को प्रयोग में लेते हैं। अघोरियों का स्थान। कहा गया है कि वाराणसी और काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोरी स्थानों में से एक माना जाता है। एक कारण यह भी है कि यह भगवान शिव का स्थान है, इसलिए अघोरी यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। और मुख्यतः यह भगवान शिव की उपासना करते समय ही नजर आते हैं, और इसके अलावा यह अपनी तपस्या में व्यस्त रहते हैं। माना जाता है कि अघोरियों के पास कई दिव्य शक्ति होती है, परंतु वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते और न ही वह अपनी शक्तियों को व्यर्थ में प्रयोग करते हैं। भले ही उनका स्वभाव अन्य व्यक्तियों से अलग होता है, परंतु हमेशा ही उनके मन में जीव कल्याण की भावना होती है। अघोरियों का भोजन। माना जाता है कि अघोरियों को खान पान में कोई भी चीज मिल जाए वह उसे खा लेते हैं। वह केवल गौ माता को छोड़ किसी भी जीव जंतु आदि का सेवन कर सकते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य जिससे घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। मुख्यतः लोग लाश, कफन, शमशान आदि से घृणा करते हैं, परंतु यह सभी चीजों को अघोरी अपनाते हैं। अघोरी सदैव मनुष्य अपना हो या कोई पराया सभी को एक समान समझते हैं। माना जाता है कि अघोरी विद्या बहुत कठिन होती है, परंतु यह विद्या फलदायिनी होती है। उनके मन में कभी भी भेदभाव नहीं होता और न ही किसी के लिए बुरी अपेक्षा। यह साधना करने से पहले मनुष्य को अपने मन के भीतर सारी भावनाओं को नष्ट करना होता है। अघोरियों के शमशान में रहने का कारण। अघोरी मुख्यतः अपना स्थान शमशान में ही बनाते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति शमशान में आना पसंद नहीं करता और तप एवं साधना करते समय उन्हें परेशानी न हो, इसलिए अघोरी मुख्यतः अपना स्थान शमशान में ही बनाते हैं। अघोरियों की साधना एवं तप करने का एक मुख्य उद्देश्य है, वह जानना चाहते हैं कि मृत्यु और वैराग्य क्या है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह कहाँ चली जाती है। इन्हीं सभी रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अघोरी ज्यादातर अपना समय शमशान में व्यतीत करते हैं। उनकी साधना का अत्यंत फल शमशान में ही प्राप्त होता है, क्योंकि उनके आराध्य भगवान शिव एक शमशानवासी थे। अघोरी कौन सी साधना करते हैं? माना जाता है कि अघोरी अपने तंत्र मंत्र से कुछ भी कर सकते हैं। यह सभी शक्तियाँ उन्हें अपने कठोर तप के बाद प्राप्त होती है। अघोरी मुख्यतः 3 तरह की साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। भूत पिशाचों से बचने के लिए। वैसे तो अघोरियों के आराध्य भगवान शिव भूत पिशाचों के देवता कहलाते हैं, परंतु अघोरी भूत पिशाचों से बचने के लिए कुछ खास मंत्रों का प्रयोग करते हैं। साधना करने के बाद अघोरी धूप लगाकर दीपदान करते हैं और अपने दिव्य मंत्रों का वाचन करने लगते हैं। यह करने के बाद वह चीता के चारों ओर एक लकीर खींच देते हैं। यह सब करने से अघोरियों के पास भूत पिशाच नहीं आते। अघोरी जिद्दी और गुस्सैल क्यों होते हैं? ऐसा कहा जाता है कि अघोरियों को कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसे वह लेके ही रहते हैं, चाहे वह कोई चीज हो या कोई मनुष्य। यदि उन्हें क्रोध आ जाता है तो वह उस व्यक्ति को श्राप देते हैं। एक अघोरी की आंखें हमेशा लाल ही दिखाई देती है। लोगों ने अघोरी के लिए यह मान्यता रख रखी है कि वो हमेशा रुखे स्वभाव में रहते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वह भीतर से हमेशा ही जग कल्याण की भावना रखते हैं। माना जाता है कि अघोरियों का स्वभाव बिल्कुल भगवान शिव की तरह होता है। जिस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार अघोरी भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। परंतु अगर उन्हें क्रोध आ जाता है तो वह भी भगवान शिव की तरह एक कठोर श्राप देते हैं। आज हमने जाना भगवान शिव के एक विचित्र रूप अघोरी के बारे में। वह जितने भयानक दिखते हैं वह उतने ही सरल होते हैं। जिन चीजों से सामान्य व्यक्ति घृणा करता है उन सभी चीजों को अघोरी अपनाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।